करें खबरों की धड़कन। मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, मिट जाए एक आन में कसरत नुमाइयां, गर आईने के सामने, गर आईने के सामने हम आके हूँ करें। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कर दिया मैनू I swear झूठी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू Glossy lips, all fake drinks baby लगदी है killer Oh yeah दिल करे तेरा बॉम्ब फिगर Blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू I swear झूठी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ बढ़ता हूँ वाइट गिन लाया हूँ तुझे पिक कर लूँ देख लूँ मैं खुशी को तेरी चल लूँ लेके चलूँ राइट पे फिर छत खोल के सीधी बात करूँ न करूँ बोल मोल के tonight अगर हो तो जाए आज होगी लेट फोन करके घर पे बोल दे तेरी कर दिया मैनू I swear झूठी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू Glossy lips, all fake drinks baby लगदी है killer Oh yeah दिल करे तेरा बॉम्ब फिगर घर पे चल रहे हैं पहले जाएगी कलर नहीं मेरा मतलब घर के क्लब लूंगा लेफ्ट में तो राइट क्लब में होगा शोर बेबी घर पे पिलो फाइट डिसाइड क्या करना है तुझको तो जरा सा भी डरना है शैंपेन पीती है तूने मेरी पेन कहती
है चेंज कर लो होटल लेके रेंट पे हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू Glossy lips free tricks baby लगदी है killer Oh yeah दिल करे तेरा बॉम्ब फिगर सुना तेरे कॉलेज में मेरे गाने बैन है पढ़ने लिखने का तेरा ना कोई प्लान है पास करा दूं फोन घुमा दूं प्रिंसिपल भी बेबी शो की फैन है तेरी प्रिंसिपल भी बेबी शो की फैन है यो हानी सिंगर हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैनू I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू Glossy lips fake tricks baby लगदी है killer Oh yeah दिल करे तेरा बॉम्ब फिगर Blue eyes hypnotize तेरी कर दिया मैनू I swear छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू बॉम्ब लग दी मैनू बॉम्ब लग दी मैनू ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल ने हुकूमत साजी के लिए कांग्रेस और बीजेपी के सामने रखी शराइत, 18 नुकात पर मांगी हिमायत। कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं, कहा पहले हुकूमत साजी बाद में शराइत। अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल मामले पर अपनाया रवैया नर्म, कहा राज्यसभा में पेश करदा बिल में की जा सकती है तरमीम। शिवराज तीसरी बार बने मध्य प्रदेश के वजीर आला, जमहूरी मैदान में शानदार तकरीब में लिया ओहदे और राजदारी का हलफ। 16वीं लोकसभा आइंदा बरस जून तक हो जाएगी तश्कील, चीफ इलेक्शन कमिश्नर संपत ने कई मरहलों में चुनाव कराने का दिया इशारा। और आइंदा लोकसभा इंतखाबात में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत मिलने का इम्कान नहीं, पी चिदम्बरम का बयान। खबरों की तफसील। आम आदमी पार्टी के रूह रवां अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हुकूमत साजी के ताल्लुक से अपना हतमी जवाब देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से 10 रोज की मोहलत मांगी है। आज केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी लीडरों के वफ्द के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की और उनसे हुकूमत साजी के मामले पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने मीडिया से बातें करते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाने लगाए। केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी उनके पेश करदा मुतालबात को तस्लीम करती है तो आम आदमी पार्टी उनकी तायद लेने के लिए तैयार है। इस बार ये पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि सरकार बनेगी तो मुद्दों के ऊपर बनेगी। ये चिट्ठियां हम लोगों ने इनको भेज दी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं अनकंडीशनल सपोर्ट, लेकिन हम कंडीशन लगा रहे हैं। वो अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहते होंगे, हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपको हर मुद्दे पे क्या कहना है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताइए इन मुद्दों पे आपको क्या कहना है। अगर इन मुद्दों पे उनकी सहमति है, जो भी चिट्ठी उनकी आएगी वो चिट्ठी हम जनता के बीच में रखेंगे और जनता में पूरी दिल्ली के अंदर ढेरों मीटिंग्स होंगी, 200-250 जनसभाएं करेंगे और उन जनसभाओं के अंदर जनता से पूछेंगे कांग्रेस ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है, अब जनता हमें बताए कि हमें सरकार बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। आज हमने माननीय एलजी साहब को यही कहा है कि आज हम सरकार नहीं बना रहे। हमने ये चिट्ठियों की कॉपी सोनिया गांधी जी को, राजनाथ सिंह जी को जो चिट्ठियां लिखी हैं उनकी कॉपी एलजी साहब को दे दी है। हमने कहा कि जो भी इन दोनों का जवाब आएगा वो जवाब हम जनता के सामने रखेंगे। दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि दिल्ली की जनता दोबारा चुनाव चाहती है
या जो कांग्रेस और बीजेपी कह रही है उसके मुताबिक हमें सरकार बनानी चाहिए। जो दिल्ली की जनता कहेगी इस बार वही होगा, जनता राज करेगी। एलजी साहब ने कोई टाइम नहीं दिया, उन्होंने कहा जब आप तैयार होंगे आप चिट्ठी लिख दीजिएगा, हम आपको बुलाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि उनकी जमात ने कांग्रेस और बीजेपी के सुदूर को शरायत के मकतूबात रवाना कर दिए हैं। दिल्ली से वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। कोई भी अफसर, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री बड़ा बंगला नहीं लेगा, अपने लिए सिक्योरिटी नहीं लेगा। क्या बीजेपी के राजनाथ सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को यह मंजूर है? नंबर 2, दिल्ली में विधायक फंड और काउंसलर फंड खत्म किया जाएगा। कोई विधायक फंड नहीं होगा, कोई काउंसलर फंड नहीं होगा। ये फंड सीधे मोहल्ला सभाओं को दिए जाएंगे और जनता तय करेगी कि उनके इलाके में पैसा कहां खर्च होना चाहिए। क्या बीजेपी नाज़रीन, कांग्रेस के लीडर हारून यूसुफ इस वक्त दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। रही है कांग्रेस ने 77 में जब पूरा साफ हो गया था तो 2.5 साल के बाद कांग्रेस वापस आई थी, क्योंकि कांग्रेस अपने उसूलों और सिद्धांतों पर चलती है और जो पॉलिसीज और नीतियां होती हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए होती है। लेकिन आज जिस तरीके से समर्थन की चिट्ठी हासिल करने के बाद एक लंबी फहरिस्त जो है वो जारी की गई है, मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी से बचने की एक कोशिश की जा रही है। क्योंकि वादे करना, लोगों को भ्रम में रखना, ऐसा प्रचार करना, आसमान के तारे जमीन पर लाना, ये कहना सब बहुत आसान है। और हम तो ये मौका इसलिए देना चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा है मैनिफेस्टो में, उस मैनिफेस्टो को लागू कर सके। जैसे पानी फ्री, 700 लीटर पानी फ्री देने की बात कही, बिजली की बात कही। बिजली में कहा गया कि हम आते ही ऑडिट कराएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से, क्योंकि आप लोग दिल्ली सरकार को कवर करते रहे हैं, दिल्ली में कैबिनेट ने इस बात का डिसीजन लिया था और वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी को नहीं भेजा था, बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को हमने इन राइटिंग लिख कर दिया कि जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से इनका ऑडिट कराने के लिए पूरी दिल्ली सरकार कैबिनेट की सहमति के साथ ये प्रस्ताव हमने हाईकोर्ट को भेजा था। और सवाल इस बात का है कि हम किसी तरीके की जांच से और उससे पीछे नहीं हट रहे। प्रजातंत्र के अंदर जो एक प्रक्रिया है कि अगर कहीं गलत हुआ है तो उसकी जांच करो, लेकिन आप उल्टे सवाल करने लगो कि आप बताओ ये करोगे या नहीं करोगे। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह चिट्ठी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षता को लिखी है, थोड़े दिन बाद वो यूनाइटेड नेशन को लिखने लगेंगे, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखने लगेंगे। फिर इसी तरीके से मैं समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी की एक मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरीके से समर्थन लेने के बाद ये 18 सूत्रीय कार्यक्रम सौंपा गया है, कार्यक्रम तो वो है जो दिल्ली के लोगों को आपने वादे किए थे, उन वादों के ऊपर आपको उतरना था। आप उन सब चीजों से बचने के लिए तरह तरह की बचाव की अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है आपको और कांग्रेस तैयार है आपको आउटसाइड सपोर्ट देने के लिए, तो मैं समझता हूं कि उनको सरकार बनानी चाहिए। और जो वादे उन्होंने किए हैं, जो जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को भ्रमित करके वोट हासिल किए हैं, दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा इस चीज में इच्छुक है कि जो उनको कहा गया है वो पूरा किया जाए। और खासतौर से नौजवान जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा, मैं उन नौजवानों से भी यही कहना चाहता हूं कि आप उन आम आदमी के नेताओं से ये मांग करें कि जिस तरीके से हमारा नौजवान सड़कों पर उतरा और वो ये सोच के उतरा कि ये सारा बदलाव कर देंगे, वो सरकार बनाए और ये तमाम वादे जो उन्होंने किए हैं उनको पूरा करें। मैं अब लवली जी से कहूंगा कि वो आगे। देखिए, आप सब लोगों को हमने इसलिए बुलाया है कि कांग्रेस पार्टी ने कल एक चिट्ठी उपराज्यपाल महोदय को दी थी, जिसमें हम लोगों ने ये लिखा था कि हम आउटसाइड सपोर्ट जो है वो हम आपको देंगे। आउटसाइड सपोर्ट का मतलब होता है कि हमारा कोई टाई अप भी नहीं होगा और हम अपना समर्थन देंगे। आज आपके जो लीडर हैं केजरीवाल जी, उन्होंने एलजी साहब के घर से बाहर निकल के जो चिट्ठी का जिक्र किया,
ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट को लिखने का और बीजेपी के प्रेसिडेंट को लिखने का कि हमारी ये शर्तें हैं। बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। मैं समझ सकता हूं कि हमारे ये साथी अभी नए राजनीति में आए हैं तो कुछ ज्ञान की कमी हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं उनसे कृपया यह अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि प्रशासन में दो तरीके के काम होते हैं। एक होता है विधायिक कार्य, एक होता है प्रशासनिक कार्य। एग्जीक्यूटिव का रोल अलग होता है, लेजिस्लेटिव का रोल अलग होता है। हम जो आपको समर्थन की बात कर रहे हैं वो हम विधानसभा के अंदर समर्थन की बात कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर अगर उनको मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी, विधानसभा में उनकी सरकार ना गिरे, तो उसके अंदर हम उनका समर्थन करेंगे। वो जो शर्तें रह रही हैं उसका समर्थन से कोई लेना देना ही नहीं है, वो सब प्रशासनिक कार्य हैं। प्रशासनिक कार्यों में किसी भी विधायक की या विधानसभा की डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होती। माननीय केजरीवाल साहब को ये बात समझनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि वो बिजली सस्ती करना चाहते हैं तो करो, उसमें विधानसभा का क्या रोल है? वो तो जो है कैबिनेट का फैसला है, सरकार का फैसला है, उन्होंने करना है वो करें। वो कह रहे हैं कि करप्शन में हम जांच कराएंगे, तो करप्शन की जांच के लिए विधानसभा से पूछने के लिए नहीं आना पड़ता। करप्शन की जांच जो है कोई भी मंत्री या चीफ मिनिस्टर सीधा फाइल पे ऑर्डर कर सकता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो हमारी सहमति या ना सहमति की क्या बात है? और ये तो नॉर्मल रूटीन है, अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की है और करप्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बनता है, जब वो ओथ लेता है तो ओथ में इस बात का प्रॉमिस करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। तो हमसे क्या पूछ रहे हो भाई? हमारे हाँ या ना करने से क्या होता है? और उसके लिए आपको विधानसभा आने की जरूरत नहीं है कि हम समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे समर्थन की जरूरत ही नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। फिर आप कह रहे हैं कि जो है पानी का हम कम करेंगे, तो करो भाई। मुख्यमंत्री जल बोर्ड का चेयरमैन होता है, विधानसभा में तो पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर विधानसभा हमसे क्यों पूछ रहे हो कि हम समर्थन देंगे कि नहीं? हम जो समर्थन देंगे हम रोजमर्रा के काम में नहीं करेंगे। अब कल को आप ये कहो कि हम बिजली सस्ती कर रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं और इसके लिए पैसा भी जो है आप ही अरेंज करके दोगे, तो हम तो ना अरेंज करेंगे, वो तो जो सरकार चला रहे हैं उन्हीं को अरेंज करना पड़ेगा। अब आप अगर पैसा अरेंज कर लेते हैं तो ये सब करिए, नहीं अरेंज कर पाते तो ये सब मत करिए। आपने वायदे करने से पहले क्या हमसे पूछा था क्या? जो अब आप हमसे पूछ रहे हो, आप समर्थन का मतलब कृपया मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक एक आप लोगों ने तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये इन्होंने बहुत लोग हायर किए हुए हैं। तो जब आपने मीडिया वाले हायर किए हुए हैं, आपने आईटी स्पेशलिस्ट सोशल मीडिया के लिए हायर किए हैं, तो कृपया करके एक कोई रिटायर्ड अफसर भी, अधिकारी भी हायर कर लीजिए जो आपको विधायिक प्रक्रिया तो समझा दे कि गवर्नेंस का मॉडल कैसे चलता है, कैसे क्या होता है। तो उसके बाद पत्र लिखिए। और अरुण जी ने ठीक कहा कि आप जो है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए चुने गए हो। आप जो है कल को जो है कहो कि अमेरिका की ये प्रॉब्लम भी मैं ही दूर करूंगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा। आप दिल्ली के लिए आपको मैंडेट मिला है, जो दिल्ली सरकार के कॉम्पिटेंस में चीजें हैं उनको आप करिए, कौन रोक रहा है आपको? और आप सरकार में कॉम्पिटेंट है, कोई बिल है तो वो मैं थोड़ा ना बना सकता हूं, ना हम बना सकते हैं ना बीजेपी बना सकते हैं। जो भी सरकार में होगा वो अपने लॉ डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके, अपने ऑफिसर्स के साथ कंसल्ट करके और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद एज आ सरकार जो भी आप बिल लेके आएंगे विधानसभा में वो गवर्नमेंट बिल होगा। और उसके ऊपर जो है जहां समर्थन की जरूरत होगी हमको लगेगा। अब ये तो नहीं हो सकता ना, आप चुनाव जीत के आए हो करप्शन के खिलाफ और आप करप्शन करो और उम्मीद करो कि हम उस पर सपोर्ट करेंगे। आप करप्शन नहीं करोगे। हम आपको सपोर्ट इसलिए दे रहे हैं कि हमको ये लगता है कि जो वायदे आपने लोगों को किए, दिल्ली के लोगों ने आपको मैंडेट उन वादों के हिसाब से दिया। हमको लगा है कि दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि जो आपने वायदे किए वो पूरे किए, तो हम तो आपको इसलिए समर्थन दे रहे हैं कि आपने जो भी दिल्ली, क्योंकि हम किसी भी पार्टी के लिए उसका मैनिफेस्टो जो है वो कुरान और गीता से कम जो है पूजनीय नहीं होता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। तो हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि हम आपको आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं, हमारा आपका कोई टाई अप भी नहीं है। और जो आप शर्तें कह रहे हो, आप कह रहे हो स्कूल और बनाओ भैया, किसने मना किया? स्कूल, अब मैं शिक्षा मंत्री रहा हूं कि मुझे कहीं स्कूल खोलना है तो मैं पहले विधानसभा में बीजेपी से पूछने थोड़ना जाता था या अपने एमएलए से पूछने थोड़ना जाता था कि मैं स्कूल खोलूंगा कि नहीं खोलूंगा। ये तो प्रशासनिक डिसीजन है, आप लोग, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं, विधानसभा में आने की जरूरत नहीं। दूसरा, एक बहुत गलतफहमी फैलाई गई आ रही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये अपना समर्थन वापस न ले लें, ये न ले लें। विधानसभा की एक प्रक्रिया है, अगर हमने एक बार किसी को समर्थन दे दिया तो 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता है विधानसभा के अंदर।
जब 6 महीने तक नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, आपने तो जनाब अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि 1 महीने में ये करेंगे, 2 महीने में ये करेंगे, 3 महीने में ये करेंगे, 6 महीने तक तो आप सारे वादे पूरे कर देंगे। जब आप सारे वादे पूरे कर देंगे तो हमारा क्या दिमाग खराब है कि हम आपसे समर्थन वापस लेंगे? लोग तो हमारा और बुरा हाल कर देंगे। तो आपको जब लोगों ने चुन के भेजा, तो इसलिए कृपया करके मेरी आपसे अनुरोध है कि लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को बेवकूफ मत बनाइए, अपनी जिम्मेवारी से मत बचिए। कृपया आगे आइए और सरकार बनाइए और लोगों का भला करिए। इस दिल्ली के लोगों को दोबारा चुनाव में मत झोंकिए, नहीं तो कोई भी। और हम लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, हम दिल्ली के लोगों के फैसले को सलाम करना चाहते हैं, नतमस्तक करना चाहते हैं। नहीं तो हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, खोने के लिए आपके पास ही है। हम तो उसके बावजूद आपको समर्थन दे रहे हैं और केवल इसलिए दे रहे हैं कि दिल्ली में विकास हो, दिल्ली का हित आगे आए, दिल्ली के लोगों के ऊपर चुनाव का एक बोझ ना हो, दिल्ली के लोगों को जो है तकलीफ ना पहुंचे। दिल्ली में जो हम बड़ी मुश्किल से 15 साल में दिल्ली को विकास के रास्ते पे लाए हैं, वो विकास का रास्ता ना टूटे। तो आप कृपया गुमराह मत करिए लोगों को। ये सब प्रशासनिक डिसीजंस हैं। इन प्रशासनिक डिसीजंस को जो है आप कॉम्पिटेंट हैं एज अ चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट आपकी डिसीजन लेने के लिए। विधानसभा का इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है और ना इन सब चीजों से कोई आपसे समर्थन वापस लेने वाला है। तो इसलिए जो है आप कृपया गुमराह मत करिए लोगों को और आप सरकार बनाइए और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करिए। और अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए विधानसभा से समर्थन केवल इतना मिल सकता है कि आपकी सरकार जो है वो गिरे ना। वो उनके लिए क्या क्या चीजें अरेंज करनी है, वो एक कॉम्पिटेंट सरकार का यही काम होता है कि पैसा कहां से अरेंज होना है, पॉलिसी कैसे पास होगी, यही कॉम्पिटेंस होता है। कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके राज्य में गरीब लोग हों। कुछ सरकारें कर पाती हैं, कुछ सरकारें नहीं कर पाती। तो इसी में तो कॉम्पिटेंस आता है कि कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट कौन सी है, कौन सी नहीं। कौन सी सरकार चाहेगी कि मेरे राज्य के लोग जो है वो खुश न रहें? कौन सी सरकार चाहेगी कि उसके राज्य के लोगों को कोई तकलीफ हो? तो ये तो सरकार की कॉम्पिटेंस पे है। कॉम्पिटेंस आपको प्रूव करना है। विधानसभा में हम आपकी सरकार गिरने न दें, इसीलिए हमने आपको आउटसाइड सपोर्ट देने का जो है वो वायदा किया है। और देखिए, वो जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं, जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। वो जो है उनको अंदाजा भी नहीं, मुझे लगता है उनको भी नहीं अंदाजा था हमारी इतनी सीट आएगी, इसलिए वो विपक्ष में रहना चाहते हैं, सत्ता में नहीं आना चाहते हैं। 18 मुद्दे जो भेजे हैं, 18 शर्तें भेजी हैं कांग्रेस को और बीजेपी को, आप लोगों को, क्या आप लोगों का क्या? देखिए, उसको ऑफिशियली जवाब तो एआईसीसी देगी पॉइंट वाइज, लेकिन मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग भी बहुत समय से दिल्ली सरकार जो है कवर कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपसे ही प्रश्न पूछता हूं कि अगर बिजली का ऑडिट कराना है तो कराइए, ये पूछने के लिए विधानसभा में पूछने आने की जरूरत थोड़ी ना। आपको अगर बिजली सस्ती करनी है तो करिए, कैबिनेट कॉम्पिटेंट है उस फैसले को करने के लिए, इसके लिए विधानसभा में आने की क्या जरूरत है? आपको अगर पानी के दाम कम करने हैं तो करिए, इसमें विधानसभा से पूछने आने की क्या जरूरत है? तो इसलिए हमारा समर्थन कहां से आ गया? हमारा समर्थन और ना समर्थन का कोई फायदा नहीं। ये सब एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं जो लेने के लिए सरकार के मंत्री और कैबिनेट जो है वो पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट है। तो मकसद क्या है उनका? आप लोगों को जो मतलब तो आप समझिए क्या है, मतलब लोगों को गुमराह करने का है। ये ऐसे कर रहे हैं कि जैसे जो है अगर हमने हानि भरी। आप एक बात बताइए कि जो सरकार फैसले लेती है, हम चाहे हमारे इनके अपने भी विधायक आ जाए, चाहे इनकी अपनी क्लियर मेजोरिटी आ जाए, तो ये हर चीज के लिए अपने विधायकों से पूछने थोड़ा जाती है सरकार कि आप बताइए जी आज मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, आज मैं ये करूं कि नहीं करूं। फिर एग्जीक्यूटिव बनाने की, लोकतंत्र के 3 पिलर होते हैं, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। तीनों के फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग डिफाइन कर रखे हैं कि किसका क्या फंक्शन होगा। जनाब, जिस बातों पे हमारा समर्थन मांग रहे हैं वो सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजन हैं, उसमें विधानसभा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए किससे पूछने की जरूरत है? अगर कोई करप्शन हुआ है या किसी ने कोई गलत काम किया है तो इसमें आपको उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने सेक्रेटरी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप फाइल पे ऑर्डर कर सकते हैं इंक्वायरी के। तो आप इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हारी हाँ है या नहीं है? इसका मतलब यह है कि हम हाँ नहीं करेंगे तो तुम करप्शन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। आप लोग सीधे समर्थन क्यों नहीं करते कि शर्तों को समर्थन? अरे हाँ, हम कह रहे हैं कि हम तो विधानसभा में समर्थन कर रहे हैं, आप सरकार बना के इसको कॉम्पिटेंट कर रहे हैं और आप जो है आप करिए जो करना है। अब हम कल, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि कल को ये कह दी आपने समर्थन किया था, बजट तो है नहीं हमारे पास, हम बिजली कहां से सस्ती करें, आप अरेंज करो। तो बजट अरेंज करना विधायक का काम नहीं है, सरकार का काम है। आप जब सरकार चला रहे हो, ऐसे तो कोई भी सरकार जो होगी वो ये कहेगी मैं तो जो है सबको सोने का मकान बना के देना चाहता हूं।
तो सोने के मकान के लिए पैसे तो होने चाहिए ना सरकार के पास, वो तो सरकार ही अरेंज करेगी ना, वो विधायक थोड़ा ना अरेंज करके देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन है। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप समर्थन दे क्यों रहे हैं? बीजेपी को देने दीजिएगा। हमारे को दिक्कत नहीं है, हम केवल ये कह रहे हैं कि गुमराह मत करिए, हम लोगों के सामने पोजीशन क्लियर कर रहे हैं, हमें दिक्कत नहीं है। मैंने जैसा कि पहले कहा कि हमारे पास सबसे कम खोने को है, हम लेकिन जो है हम दिल्ली के लोगों के साथ, हम इस शहर में खाली हम पॉलिटिकल लीडर नहीं है, हम जो है ना केवल एक कांग्रेस की हैसियत से, इस शहर का सिटीजन होने के नाते भी इस शहर ने हमको बड़ा किया है, इस शहर में हम सीखे हैं, इस शहर में हम पैदा हुए हैं, इस शहर के लोगों के प्रति हमारी जिम्मेवारी है, उससे हम भाग नहीं सकते। हमने 15 साल मेहनत कर करके इस शहर को हम यहां तक लेके आए हैं और हम कुछ लोगों की वजह से इस शहर की उन्नति और तरक्की को रुकने नहीं देंगे, इसलिए उसकी पीड़ा है हमारे मन में, इसलिए जो है हम लोग ये चाहते हैं। मैनिफेस्टो में से कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पसंद नहीं? हमको तो ये कहना है कि बात हमारे पसंद या नापसंद की नहीं है, दिल्ली के लोगों। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे थे दिल्ली कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जहां पर इन्होंने अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर जमकर तनकीद की। आज सुबह में जो अरविंद केजरीवाल ने 18 पॉइंट की एक लिस्ट बीजेपी और कांग्रेस को थमाई है, उस पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। कांग्रेस ने कहा कि बिला शर्त वो तायद करने को तैयार है, ऐसे में इस तरह की बातें करना कहां तक जायज है, ये सरकार न बनाने की मुतरादिफ है। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जब जिंदगी सताए मनोरंजन ही बचाए, 5, 6, 7, 8, 9 लगाओ, म्यूजिक, क्रिकेट, कॉमेडी, एस्ट्रो और बहुत कुछ पाओ। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट दरअसल ये किस नौयत का प्रोजेक्ट है और इसकी क्या खासियत है? ओपन कंपटीशन के जरिए ये प्रोजेक्ट को हमने टेंडर किया था। उसके बाद L&T पहली लोएस्ट कंपनी साबित हुई, जो कि ये प्रोजेक्ट में एक वायबिलिटी गैप फंडिंग का एक कॉन्सेप्ट था, यानी एक बार कौन सी भी कंपनी कितना पैसा चाहिए ये प्रोजेक्ट को करने के लिए। अब प्रोजेक्ट के डिटेल्स मिसाल के तौर पर ऐसे हैं कि ये जो भी कंपनी लेगी प्रोजेक्ट, ये 35 साल तक उसको परमिशन रहेगा इसको चलाने का। तो गुजारिश है तमाम पुराने शहर के रहने वाले लोगों से कि आज आप उनको कॉपरेट करें, हमें मदद करें, क्योंकि थोड़ी तकलीफ होगी कंस्ट्रक्शन होते वक्त, 1 साल 2 साल आप तकलीफ दे लें, उसके बाद 100 साल तक हमको आराम रहेगा एक मेट्रो रेल आने से। हैदराबाद मेट्रो रेल के चीफ इंजीनियर और चीफ मैनेजर से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कामयाब JDU के वाहिद रुकन असेंबली शोएब इकबाल ने अरविंद केजरीवाल की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। शोएब इकबाल ने इस जिम्न में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ताईदी मकतूब भी रवाना किया है। मेरा तो मानना यह है कि इनको तुरंत जो है सरकार बनानी चाहिए। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल रहे हैं और हम जो है पूरा समर्थन हमने दिया है और अनकंडीशनल दिया है, बिना शर्त के दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। और मैंने अभी जब फोन पे भी बात कह दी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये बात कह दी है कि हमारा जो है क्लियरली स्टैंड ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सरकार बने और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। क्योंकि दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जो चीज हुई है
दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा के वो खुद जीते हैं, जिसका मतलब क्लियर स्टैंड है कि उससे एक बात जाती है कि जो मुख्यमंत्री को हरा गया हो तो आप मुख्यमंत्री बनिए। तो आज ये है, इनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई है और मैं समझता हूं कि इनको तुरंत जो है सरकार बनाने लेनी चाहिए। कांग्रेस लीडर और दिल्ली में पार्टी उमूर के इंचार्ज शकील अहमद ने कहा है कि केजरीवाल के खत में दर्ज नुकात पर गौर करके जल्द ही इसका जवाब दे दिया जाएगा। उपराज्यपाल जी को पत्र लिखा था, वो यह लिखा था कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को तैयार है तो हमारे जो 8 विधायक हैं वो सरकार का समर्थन करेंगे। तो अब उन्होंने पत्र में जो बिंदु लिखे हैं वो मैं उस पर हम लोग विचार करते हैं और बिंदुवार विचार करेंगे और उनको जवाब एक